प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जरिए भारत और नए बिहार के लिए भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के कई सालों तक विकास के मामले में पीछे था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी, तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सड़क संपर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर बिहार में चर्चा नहीं की जाती थी। अपने भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बिहार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नए भारत, एक नए बिहार की दिशा में काम करके हम सबके उद्देश्य की बड़ी भूमिका निभाई है। देश में कोरोना के मामले 47 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 94,372 नए केस आए सामने। भारत समेत दुनिया भर के 180 से भी ज्यादा देशों में कोरोना वायरस की चपेट में है। वहीं 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 9,20,000 से भी ज्यादा मरीजों की जिंदगी भी छीन चुका है। वहीं भारत में हर रोज तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या 47,54,356 हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह फिर एम्स में भर्ती हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार की रात एक बार फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। करीब 2 सप्ताह पहले 31 अगस्त को गृह मंत्री को एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, गिरिराज सिंह समेत अन्य नेताओं ने गृह मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि अमित शाह पिछले महीने कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भारत के दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। भारत कोरोना के मामले में रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। रोजाना आने वाले मामलों में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 3-4 दिनों में हर रोज 90,000 से भी ज्यादा या 1 लाख के बीच कोरोना संक्रमित के मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या 47 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 47 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। जबकि विश्व परिदृश्य में देखें तो भारत कोरोना वायरस के मामलों में सिर्फ अमेरिका से पीछे है। वहीं अमेरिका इस वक्त पहले नंबर पर है, जबकि भारत दूसरे पायदान पर आ चुका है। राहुल गांधी ने दी नीट एग्जाम में बैठने वाले छात्रों को शुभकामनाएं। पीएम मोदी पर किया वार। कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी जितनी चिंता अपने दोस्तों की है, काश उतनी चिंता आपने नीट और जेईई की छात्रों की होती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर कर नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सार्वजनिक किए गए अपने संदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पदों पर टीका करते समय अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अगर मनमानी कर कुछ दिखाया जाएगा तो लोगों का संयम का बांध टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है कि सभी लोग एक दूसरे का आदर करें। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ सुशांत को न्याय दिलाने की बात हो रही है। उनके फैंस के लिए लगातार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में फैंस ने एक साथ कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। इनमें एक नाम शेखर सुमन का भी है, जो ट्वीट के जरिए लगातार सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया, उस पर शेखर सुमन का रिएक्शन आया है सामने, जिसके बाद उनका ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग कनेक्शन के सामने आने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कुछ घंटों में टीवी एक्ट्रेस और फिल्मी सितारों के बीच सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई, जिसके बाद हाल ही में रिया चक्रवर्ती की दोस्त शिवानी दांडेकर ने एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधने को लेकर लिखा था कि अंकिता रिया के टारगेट कर 2 सेकंड में फेम पाना चाहती हैं।
मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका मन जद्दोजहद में था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है और श्रद्धांजलि देते हुए बोले हैं कि रघुवंश बाबू के निधन से बिहार और देश की शून्य पैदा हो गया, जबकि गरीबी को समझने वाले जमीन से जुड़े शख्स थे रघुवंश प्रसाद सिंह। वहीं बीजेपी के संगठन में तो थे ही, बाकी रघुवंश प्रसाद सिंह बीजेपी के संगठन में थे और रघुवंश जी लगातार परिचय दे रहे हैं। वहीं टीवी डिबेट में हमारे बीच विवाद चलता रहता था। कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के जारी किया है। अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें और क्या, लेकिन अब पहली बार कोरोना से ठीक होने वाले पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत कर सकते हैं। इस बात पर अभी तक सीमित सबूत है, जबकि कोरोना का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बारे में रिसर्च की जा रही है और जरूरत है कि वो सक्रिय रूप में की जा रही है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह शिवराज सिंह चौहान सरकार पर 8,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है, क्योंकि पूर्व सरकार 15 महीनों में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज रविवार को निधन हो गया। वहीं दिल्ली स्थित एम्स में वह भर्ती थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके रघुवंश प्रसाद की तबियत बिगड़ने पर एम्स के वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 2 दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जवाब में लालू ने पत्र लिखकर उनसे कहा था कि वह पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू यादव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के पूर्व नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को एम्स में निधन हो गया। वह वेंटिलेटर पर थे और कोरोना से ठीक होने के बाद दिक्कतों का सामने से उनका इलाज चल रहा था। उनकी आयु 74 वर्ष की थी। वहीं जून के महीने में कोरोना वायरस से वह संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत अन्य नेताओं ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर शोक जताया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को इंसाफ दिलाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की अनदेखी तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करती रहती हैं। साथ ही ट्वीट के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने हाल ही में एक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए वो बेघर और गरीब लोगों को खाना खिलाएंगी। महामारी के मद्देनजर एहतियात के बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन, जिसमें करीब 16 लाख छात्रों के शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ एग्जाम सेंटर्स की संख्या मूल योजना के तहत 2546 केंद्रों से बढ़ाकर 3843 केंद्र कर दिया है। वहीं हर कमरे में उम्मीदवार की संख्या को पूर्व निर्धारित संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई। वहीं नीट पेन पेपर पर आधारित परीक्षा है, जबकि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस ऐसी नहीं थी। कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में यूपी में 6786 नए केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले 47 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 94,372 नए केस सामने आए। इस दौरान 1114 लोगों की मौत भी हो गई है। 24 घंटे में जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। बीते दिन प्रदेश में कोरोना के 22,084 मामले सामने आए थे और 391 लोगों ने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी थी। मुंबई के कांदीवली में एक सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी के कुछ शिवसैनिकों ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कार्टून फॉरवर्ड किया गया था। यह आरोप महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने लगाया था। वहीं मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और कमलेश कदम का कहना है कि 8 से 10 लोगों ने को आरोपी बनाया गया। वहीं इस खबर पर पूरे देश में रिएक्शन आ रहे थे और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद इनका ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली के दयालपुर में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने गैंगवार की आशंका जताई है। दिल्ली का दयालपुर इलाका शनिवार को रात गोलियों से तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दयालपुर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान अब्दुल हामिद फारूक के रूप में हुई है। वहीं तीसरा शख्स जोजफ अस्पताल में भी भर्ती है। पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला गैंगवार का लग रहा है। सीबीआई ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 2 जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जीएसटी के कर चोरी शाखा पर 2 पूर्व अधिकारियों के केस दर्ज कर लिया है। दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले को निपटाने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी और जीएसटी विभाग के पूर्व उपायुक्त सुधा रानी तिलका और विभाग के अधीक्षक श्रीनिवास गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 22,000 से भी अधिक मामले सामने आए। 391 लोगों की इस वायरस के चलते मौत हो गई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,084 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 10,37,765 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि संक्रमण से 391 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 29,115 हो गई है। संक्रमण से उभरने के बाद आज 13,489 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 7,28,512 हो गई है। वहीं राज्य में फिलहाल 2,79,768 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के खंड शिक्षा कार्यालय में बहादुरपुर की है, जहां पर करीब आधा दर्जन ऐसे निजी विद्यालय हैं जो शासनादेश पर खुला उल्लंघन कर रहे हैं और उस पर आमदा है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में इस कोरोना काल में शिक्षण कार्य करने की जानकारी खंड शिक्षा कार्यालय होते हुए भी कार्रवाई नगण्य के रूप में की जाती है। इसी का नतीजा है कि शिक्षा माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कल कोविड-19 टेस्ट को लेकर जिला अस्पताल में 4 बंदियों में से एक बंदी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी खोलकर जिला अस्पताल की लैब से फरार हो गया था। वहीं एसपी सिटी के निर्देश पर 3 टीम नियुक्त की गई थी, जिसके बाद फरार बंदी को पुलिस द्वारा बीती रात थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के एक चौराहे से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रेमी ने प्रेमिका की निर्मम हत्या की, गर्दन काटकर उतारा मौत के घाट। ईंट के खेत में युवती का शव मिला। किसी और से बात करने पर यह हत्या को अंजाम दिया गया। 30 अगस्त से घर से लापता हुई थी युवती, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। यह पूरा मामला हरदौर थाने के लाड़नपुर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में डीएम सुखलाल भारती ने मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए शनिवार को सुबह कोविड-11 अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागवाला का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार गर्ग के साथ एलवन अस्पताल में भर्ती ऋतुराज और नरेंद्र से फोन कर वार्ता की, स्वास्थ्य, खान पान और साफ सफाई आदि के बारे में जानकारी ली। कानपुर देहात में महीनों से गांव में गंदगी फैलने से पनप रही है बीमारी, जिससे 3 दर्जन से भी अधिक लोग ग्रामीण या बीमारी का शिकार हो गए हैं। इसके चलते एक 12 वर्षीय छात्रा की मौत भी हो गई, जिससे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आज तक कोई भी संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम नहीं किया गया, जिसके बाद गांव की गलियों और नालियों में पनप रहे बीमारी और मच्छर कीड़े। यह पूरा मामला संदरपुर ब्लॉक क्षेत्र के हथुमा गाँव का है। कानपुर देहात में ग्राम प्रधान के द्वारा नहर पट्टी पर पड़ी सिल्ट का अवैध रूप से उठाया जा रहा है। वहीं नहर पर पड़ी सिल्ट के बड़े पैमाने पर अवैध उठान का कारोबार किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी नहरों की सिल्ट उठाना बंद नहीं हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा अवैध तरीके से सिल्ट उठाने के रुकवाने और कई बार अधिकारियों से मांग की गई है, जिसके बाद अधिकारियों को कोई परवाह ही नहीं है। वह डेरापुर थाना क्षेत्र के कलेनापुर गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में एक दिन दहला देने वाली मामला सामने आया है। मामला मड़ियाऊ कोतवाली अंतर्गत सैथा गांव का है, जहां पर एक कमरे में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से कमरे में सो रही मां और उसके 2 बेटे जिंदा जल गए हैं। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि सविता देवी अपने 9 महीने बेटे को दूध पिला रही थी। इसी दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट में कमरे में आग लग गई। वहीं पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और
तीनों इसकी चपेट में आ गए, जिससे इनकी दर्दनाक मौत हो गई। अध्यक्ष महेंद्र गिरी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। महंत ने कहा कि यह बयान उन्होंने आक्रोश में आकर जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने महंत राजू दास के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे देश में साधु संतों में उद्धव ठाकरे को लेकर नाराजगी है, उसमें से उनका धार्मिक स्थलों पर विरोध होना स्वाभाविक सी बात है। हमीरपुर में मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा हो गया है। मिट्टी का टीला धंसने से आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए। वहीं एक महिला का शव मलबे से निकाल लिया गया है। मलबे में बच्चों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मोहर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं परिजनों की हत्या की आशंका जताई। वहीं सौतेली मां बाप पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मृत के पति पत्नी ने कराया तुर्कपट्टी मार्ग को जाम किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को रस्सी से ग्रामीणों ने बांध दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए जाम समाप्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कस्या थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 का यह मामला है।